गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज रियल नंबर क्लास 9th का दूसरा सेशन है, दूसरा दिन है। कल हम आपको बताए थे जो है रियल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर। आज आपको इरेशनल नंबर बताएंगे और उसकी प्रॉपर्टी और फिर उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर satisfies the commutative, associative, distributive law for addition and multiplication। और सबसे बड़ी जो बात होती है, ये नंबर हम लोग जो है पी बाई क्यू फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते। दी नंबर कैन नॉट ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर 2 प्लस रूट 3 लिया और दूसरा नंबर है 4 माइनस रूट 3। अब देखते हैं इनको इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये नंबर एक ब्रैकेट में कर दो, इनको ऐड कर देते हैं सम। तो रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल होगा और 2 और 4 क्या होगा, 6 आएगा। 6 क्या है? रेशनल नंबर। 6 क्या है? रेशनल नंबर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल हो गया ना आपका, ये एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड ले लेते हैं, इरेशनल दिखाना है। मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 प्लस रूट 3, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं 4 प्लस रूट 2। अब क्या हो गया, 2 और 4 तो कंबाइन हो गया, 2 4 6 हो गया, प्लस रूट 3 प्लस रूट 2। ये तो इरेशनल है ना। तो यहाँ पर इरेशनल और रेशनल दोनों हो सकता है। मे बी इरेशनल, मे बी रेशनल, दोनों हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल आप समझ गए। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल, दोनों हो सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल विल बी इरेशनल। जैसे एग्जांपल हमेशा देखिए, रेशनल है 2 ले लिया, इरेशनल 3 ले लिया, क्या आ गया 2 प्लस रूट 3। ये इरेशनल नंबर है, हमेशा यही रहेगा, इसमें तो कंबाइन होना नहीं है। एक एग्जांपल आ गया। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल। यहां भी देखते हैं एग्जांपल। पहला एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं 2 रूट 3। दूसरा देखते हैं 3 रूट 3। 2 3 जा 6 और रूट 3 में रूट 3 का होगा, रूट हट जाएगा 3, 6 3 जा 18। 18 क्या है? रेशनल आया ना। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ले, दूसरा एग्जांपल इरेशनल भी हो सकता है। कैसे? अगर यही 2 रूट 3 ले लेते हैं और दूसरा ले लिया 3 रूट 2, 3 2 जा 6 और रूट 2 में रूट 3 का हुआ रूट 6। ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल विल बी इरेशनल। यहां भी एग्जांपल देख लीजिए। अगर एक नंबर रेशनल है, एक नंबर इरेशनल है, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर। 2 रूट 3 हो गया इरेशनल नंबर। तो अब इसके बाद जो है आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं इरेशनल से रिलेटेड, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएट निकालना है। और रेशनलाइज, वन अपान 2 प्लस रूट 3, इनको करना है। मान लीजिए क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन सभी आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया गया 2 अपान रूट 3। इवैल्यूएशन है रूट 32 प्लस रूट 48, रूट 32 रूट 48 अपान रूट 8 प्लस रूट 12। ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है। हाउ कैन यू सॉल्व? चलिए सबसे पहले आपको हम यहाँ पर इवैल्यूएशन बता रहे हैं। 32 का फैक्टर निकाल लीजिए। 32 का फैक्टर क्या होता है? देखिए
2, फिर 2 से कट किया 16 को 8, फिर 2 से कट किया 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। कितनी टाइम्स हुआ? 5 टाइम्स। मतलब इसमें 2 के कितने पेयर बने? 2। तो ये 2 बाहर आ जाएंगे, रूट के अंदर आ जाएगा 2। मतलब 2 इंटू 2 इंटू रूट 2, ये हमारा रूट 32 का वैल्यू निकला। अगर ऐसे ही हम 48 का निकालते हैं तो 48 में भी क्या होगा? 16 3 जा 48, 4 बाहर आएगा। ऐसे भी आप करके देख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो देखिए 2 के कितने पेयर बने? 2 और 3 रह गया, मतलब 2 इंटू 2 रूट में रह गया 3। इसी तरह 8 का क्या हो जाएगा? 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, एक रह जाएगा रूट में। और 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का एक पेयर, 3 अंदर, 2 बाहर आ गया, ये आ गया। तो इस तरह से ये हमारा जो है रूट को ब्रेक किया, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे उनको रूट से बाहर निकाल लिया। अब दोनों में कॉमन क्या है? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन टू टर्म्स? 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ये कॉमन कर लिया 4। आफ्टर कॉमन वी गेट रूट 2 प्लस रूट 3, और नीचे इन दोनों में 2 कॉमन किया, क्या बचा? रूट 2 रूट 3। अब यहाँ पर रूट 2 प्लस रूट 3, ऊपर नीचे कैंसिल, 4/2 आया। 4/2 मीन्स आपका 2 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर देखते हैं, रेशलाइज करते हैं। रेशलाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग रेशलाइजेशन की बात करते हैं। वन अपॉन 2 प्लस रूट 3, कंजुगेट टर्म लेते हैं। कंजुगेट टर्म क्या होता है? जैसे हमारा डिनोमिनेटर 2 प्लस रूट 3 है, सेम टर्म रहेगा, बस सिंबल यहां बदल जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 का ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर में भी वही नंबर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में भी। तो देखो यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर क्या होगा? 2 माइनस रूट 3, और नीचे आइडेंटिटी फॉलो हो जा रही है, 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। तो कौन सी आइडेंटिटी फॉलो होगी? a प्लस बी, ए माइनस बी। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। आप डायरेक्ट ना लिख के चाहे तो आप आइडेंटिटी दिखा सकते हैं ऐसे, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2 माइनस रूट 3 अपार्ट 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 क्या होता है? 1। 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड होगा, सेम वैल्यू आएगी, 2 माइनस रूट 3। तो आफ्टर रेशनलाइजेशन वी गेट 2 माइनस रूट 3। सिंगल टर्म में क्या करते हैं? कंजुगेट टर्म भी नहीं लेना है, उसी टर्म को, जैसे 2 बाई रूट 3 है, रूट 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये नंबर सॉल्व होगा। 2 इंटू रूट 3 अपार्ट रूट 3 में रूट 3 का हुआ तो क्या हो गया? 3, ये आ गया 2 रूट 3/3 आफ्टर रेशनलाइजेशन। तो ये आपका जो है इवैल्यूएशन हो गया रेशनल नंबर का, और रेशनलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसी तरह का, a प्लस बी के फॉर्म में टर्म में कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b if 2 प्लस रूट 3 अपार्ट 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू a प्लस b रूट 3। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें a और b की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, मैं दे रहा हूं, और ऐसे एक क्वेश्चन इसमें भी जैसे बता रहे हैं वैसा ही सेम होमवर्क देंगे आपको करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप एलएचएस लिखिए। लेफ्ट में क्या है? 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, इनको हम लोग रेशलाइज करेंगे। रेशलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का कंजुगेट टर्म लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है? 2 माइनस रूट 3 है, तो 2 प्लस रूट 3 लेंगे, 2 प्लस रूट 3, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3, क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहां पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, 3 का स्क्वायर 3, 2ab, 2 इंटू 2 इंटू रूट 3, 4 रूट 3। यहाँ पर आइडेंटिटी लगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर 4, b की जगह रूट 3 है, b का स्क्वायर मीन रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 2ab, 2 इंटू रूट 3, 4 रूट 3, और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 क्या हुआ 1, 4 प्लस 3 क्या हुआ 7, 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 1, 4 क्या हो गया 7 प्लस 4 रूट 3। अब इसको कंपेयर करेंगे आरएचएस से, ठीक है, तो आरएचएस से क्या हो गया a प्लस बी रूट 3 इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3। हमारा a फर्स्ट टर्म है, यहाँ फर्स्ट टर्म 7 है, तो a इक्वल टू क्या निकल गया 7। सेकेंड टर्म क्या है b रूट 3, और सेकेंड टर्म इधर क्या है 4 रूट 3, रूट से रूट 3 कट गया और b इक्वल टू क्या हो गया 4, निकल गया ना। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया इस तरह से, जहां भी अगर a और b की वैल्यू पूछा जाए और ये रेशनल टर्म दिए गए हैं तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। और एक इसी तरह का क्वेश्चन और बता रहे हैं, कभी कभी आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसमें टर्म आएगा, नंबर लाइन आएंगे, रे डायग्राम आएगा, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, कम से कम इसमें 2 सेशन और लगेंगे। आज हम लोग का दूसरा सेशन है, थर्ड और फोर्थ सेशन में ये आपका चैप्टर फिनिश होगा, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कभी भी हम लोग कब इंटर करेंगे, जब चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करिए, फिर एनसीईआरटी लगाइए, फिर एग्जाम्पलर लगाइए, डायरेक्ट नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जैसे क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन इस तरह का भी बता दे रहे हैं, तो आज इस तरह के क्वेश्चंस आपको देंगे, ढेर सारे वर्क में जो है आप करेंगे। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन, x है 1 बाई एक्स, निकालिए 1/3 प्लस रूट 8। अब रेशनलाइज कर देते हैं इसको, 3 प्लस रूट 8 है, 3 माइनस रूट 8 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा 3 माइनस रूट 8 और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है, स्क्वायर 9, रूट 8 का 8, तो आ गया 3 माइनस रूट 8, 3 माइनस रूट 8, 3 माइनस रूट 8 हो गया। अब x प्लस 1 बाई एक्स निकालते हैं, x की वैल्यू क्या थी 3 प्लस रूट 8, 1 बाई एक्स की कितनी आई है, 1 बाई एक्स की कितनी आई है 3 माइनस रूट 8, तो माइनस रूट 8 प्लस रूट 8 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया। स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, इससे ये कैंसिल हो गया और हमारा आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 36 और प्लस 2 उधर जाएगा -2, 34 आ गया। तो अब आज इसमें कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको, इसको आज ट्राई करिएगा, इसको कर लीजिए, कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं इस तरह का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में है, सिंप्लीफाई रूट 48 प्लस रूट 80, फिर इसके बाद जो है नीचे
√12, √20, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 3 + √5 अपॉन 3 - √5 इक्वल टू a - b √5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। क्वेश्चन नंबर 3, if x इक्वल टू 2 + √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। तो आज ये होमवर्क में 3 क्वेश्चंस बताए हैं, इस तरह के करने हैं आपको। ये नंबर आपका क्लियर हो गया है, 2 सेशन और है। तो जितना होमवर्क दिए हैं, जो जो देते जा रहे हैं, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, गुड डे।